हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई 2022 और शाम के बज रहे हैं 9 और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसी सिलसिले में मैं आज आपसे बात करने वाली हूं। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो उसने फिर से सत्ता में आने के लिए पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, वो इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और लोगों से बात कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो वो भी काफी समय से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो विधानसभा सीट्स हैं वो हैं 68, जिनमें से जिस विधानसभा क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ वो है जुब्बल कोटखाई क्षेत्र, सीट नंबर 65। तो यहाँ पे भी विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा जो कंपटीशन है वो रहता था बीजेपी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार इन दोनों दिग्गज पार्टियों को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी है आम आदमी पार्टी। तो अब देखने वाली बात होगी कि दो मजहबी पार्टीज को टक्कर देकर एक नई पार्टी मैं कहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अभी वो नया कोशिश कर रही है आने की। तो ये देखने वाली बात होगी कि दो दिग्गज पार्टियों को टक्कर देकर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कैसे अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती है। तो अब जो सारी जिम्मेदारी है वो आ गई है उन समझदार लोगों पर, उन बुद्धिजीवी लोगों पर जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास को, देश के विकास को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी यूथ की। तो ये उनके लिए भी उनकी समझ की भी परख होने वाली है यहाँ पर की, और उनकी सोच की परख होने वाली है कि वो क्या सोचते हैं और वो किसको अपने क्षेत्र की जो बागडोर है वो किसको संभालने वाले हैं। तो और मेरा यहाँ का थोड़ा सा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जो जितना मैं जानी हूँ यहाँ के लोगों को, जितना मैं पहचानी हूँ यहाँ के लोगों को, तो मुझे लगता है हो सकता है कि मेरा जो व्यू है वो आप लोगों से मैच नहीं करे। शायद मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगा है यहाँ के लोगों को देखकर, वो ये है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े से मेरा मतलब है 45-50 से ऊपर के जो लोग हैं, वो बहुत रूढ़िवादी हैं। मतलब वो जिस लाइन पे चल रहे हैं उनको उसी लाइन में चलना है, वहां से इधर उधर नहीं जाना है। उन्होंने सालों से जिस राजनीतिक पार्टी में वो हैं उसी में उन्होंने रहना है, चाहे उनको किसी चीज की समझ है या नहीं है, लेकिन वो उस पार्टी से जुड़े हैं तो जुड़े हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारी पार्टी के एजेंडास क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, मतलब कि जो मैंने देखा है, मेरी समझ के अनुसार जो मुझे लगता है वो मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो राहत की बात महसूस होती है वो ये है कि जो हमारा यूथ है वो पढ़ा लिखा यूथ है। उनको बिल्कुल समझ है कि हमने क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जो राजनीति को लेकर हमारे यूथ का जो रवैया है वो थोड़ा सा नकारात्मक रहा है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि सिचुएशंस ही शायद ऐसी रही हैं कि वो लोग पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतंत्र यहाँ पे पूरी तरह से है। तो अगर आप इस लोकतंत्र का मजा उठाना चाहते हैं तो आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इलेक्शन में खुलकर पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा सब जितना भी हमारा यूथ है, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुलकर पार्टिसिपेट कीजिए इलेक्शन में। और जिस भी पार्टी का उम्मीदवार आपके पास आता है, आप उनसे बात करें, उनको सुने, उनसे उनके एजेंडास के बारे में जरूर पूछें। और ये जरूर पूछें कि वो उस एजेंडा
पर अमल कैसे करेंगे, कैसे उसको उस पर वो काम करेंगे, तो उसके बाद ही सोच समझकर आप अपना वोट दीजिए। लेकिन अगर कोई भी पार्टी आपके पैरामीटर्स पर, है ना, जो आपने सेट किए हैं पैरामीटर्स की, एक जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो अगर वो पार्टी, वो स्पेसिफिक पार्टी आपके पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती है, तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप वोट ना दें या फिर आप नोटा वाला बटन प्रेस कर दें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे यूथ को मैंने सुना है कि जी या तो वो कहेंगे कि हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, या फिर वो कहेंगे कि हम तो नोटा पे अपना जो है वोट डालेंगे, हम नोटा वाला बटन प्रेस करेंगे पर हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप पढ़े लिखे लोग हो, अगर आप लोग ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कोई और जो काबिल है वो आप पर राज करेगा। तो अपना जो राइट है उसको समझने की कोशिश करें और अपना जो वोट है उसको पूरा सोच समझ कर आप दें। और दूसरा जरिया ये भी है कि आप खुद को भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आगे ला सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव खुद को आगे ला सकते हो। जो वोट आप किसी और को दे रहे हो वो आप खुद को भी दे सकते हो, क्योंकि आप सक्षम हो, आपको लगता है कि आपके पास बेटर एजेंडाज है, आप उन पर कार्य करने में सक्षम हैं, तो आप खुद को भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आगे ला सकते हो। तो सभी जितना भी हमारा यूथ है, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि जो इलेक्शन है उनको एज अ कंपटीशन ना लेकर उसको एज अ फेस्टिवल लें। तो फेस्टिवल में क्या होता है कि उस फेस्टिवल को हर एक इंसान मनाता है ना, अपने घर में हर एक इंसान फेस्टिवल को मनाता है ताकि जो हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर किया जा सके। तो उसी तरह से जो पॉलिटिक्स है उसको भी हमें एज अ फेस्टिवल ट्रीट करना चाहिए, और जितनी भी नेगेटिविटी हमारी पॉलिटिक्स में फैली हुई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और ये सब एक यूथ कर सकता है। तो आज का मेरा जो ये व्लॉग है ये मैंने स्पेशली इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ, मतलब कि अगर मैं ही अपने लिए नहीं सोचूंगी, अपने जो हमारा क्षेत्र है उसकी डेवलपमेंट के लिए अगर मैं ही नहीं सोचूंगी तो फिर बाकी कौन सोचेगा। ठीक है, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शुरू करेगा तो मैं उसके बाद उसके बारे में सोचूंगी। क्योंकि कहते हैं ना, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वैसे ही अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो आपको पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा, तभी जो लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे। तो फिर से मैं सभी, मतलब कि जो हमारा यूथ है, जो हमारी जनता है जुब्बल नाबर कोटखाई की, मेरा उन सब से आग्रह है कि वो अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें, है ना। और लास्ट टाइम जैसे कि हुआ था 20% लोगों ने मतदान ही नहीं किया था, तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार उनके पास थर्ड ऑप्शन भी है। ठीक है, तो नोटा हो गया, वोट ना डालना, वो कोई जो सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इस बार आप अपने वोट का बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे और खुद को भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव सामने लाने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे तभी आप कुछ करने की कोशिश करोगे, और यकीन मानिए अगर ऐसा हमारे विधानसभा क्षेत्र में होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन।